हम जो है वो मर्न स्टैक सीखेंगे। तो इसमें मोंगोडीबी आएगा, एक्सप्रेस जेएस ऑन टॉप ऑफ नोड जेएस, और उसके साथ रिएक्ट जेएस होगा और नोड जेएस होगा साथ में। तो ये एक पूरा स्टैक है जिसको फुल स्टैक भी कहते हैं अक्सर। तो हम इस पूरी सीरीज़ के अंदर इन चारों चीज़ों को कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो बेसिक आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम ये सीखेंगे कि नोड जेएस को कैसे सेटअप किया जाता है और पहला सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं नोड जेएस में जिसके ऊपर एपीआई की रिक्वेस्ट आएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैंने अभी सिंपल एक index.html की फ़ाइल ऐड की है। package.json में अभी डिलीट कर देता हूँ, इसको हम फिर से ऐड कर लेंगे। तो एक ब्लैंक index.html की फ़ाइल है। तो सबसे पहले हम npm init की कमांड चलाते हैं। npm init की कमांड क्या करती है कि ये आपके प्रोजेक्ट पर इस फोल्डर के अंदर Node.js को सेटअप कर देती है। ये डिफरेंट चीज़ें आपसे ये कमांड पूछेगी, तो इसमें जो वैल्यूज़ आप डालना चाहें डाल दें, वरना डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी इसमें इनफ होती हैं। दैट ओके, यस। तो इस कमांड से जो है एक package.json की फ़ाइल बन गई। इस package.json के अंदर वही चीज़ें हैं जो इसने कमांड लाइन में मुझसे पूछी थी। सो अच्छा, नोड जेएस में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल्स का। नोड जेएस में बहुत सारे कामों के लिए मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। नोड जेएस में दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। एक वो मॉड्यूल्स हैं जो कि बिल्ट इन नोड जेएस वालों ने खुद बनाकर नोड जेएस में एम्बेड किए हुए हैं, तो वो मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। दूसरे मॉड्यूल्स वो होते हैं जो कम्युनिटी ने और लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने मॉड्यूल्स बनाकर पब्लिकली अवेलेबल किए हुए हैं। तो दोनों तरह के मॉड्यूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्योंकि एक वेब सर्वर क्रिएट करना है जो कि एपीआईज़ के लिए हम प्राइमरीली यूज़ करेंगे, तो उसके लिए नोड.जेएस का एक मॉड्यूल है जिसका नाम है एचटीटीपी। तो मॉड्यूल को किसी भी अपने स्क्रिप्ट के अंदर, किसी फाइल के अंदर इंक्लूड करने का तरीका ये है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसके बाद रिक्वायर की कमांड यूज़ करते हैं। तो रिक्वायर की कमांड में रिक्वायर का एक फंक्शन है जिसको हम कॉल करते हैं और उसको हम पैरामीटर में मॉड्यूल का नाम स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करते हैं। तो नोड.जेएस जो है इस मॉड्यूल को लोड करके इसका एक रेफरेंस हमें एचटीटीपी के वेरिएबल में ला कर दे देगा। अच्छा, तो अब हमें मॉड्यूल का रेफरेंस मिल गया। अब इस मॉड्यूल के हम डिफरेंट फंक्शंस को इन्वोक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो एचटीटीपी का एक फंक्शन है क्रिएट सर्वर के नाम से। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और ये फंक्शन इनपुट में एक और फंक्शन एक्सेप्ट करता है जिस फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं अभी फंक्शन की बॉडी में हम दोबारा वापस आएंगे। क्रिएट सर्वर का जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ये क्या करता है कि एचटीटीपी का मॉड्यूल अपने अंदर से एक सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट करके हमें सर्वर का एक वेरिएबल में सर्वर का इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट हमें पूरा रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर फिर लिसन का फंक्शन कॉल करके हम उसको बताएंगे कि इसने किस पोर्ट के ऊपर सर्वर को स्टार्ट करना है। तो लिसन का छोटा सा फंक्शन है, हमने इसमें पोर्ट बता दी। अच्छा, अब आते हैं सर्वर की बॉडी में। तो सर्वर की बॉडी जो है, ये जो हमने इसको फंक्शन पास किया है, ये फंक्शन हर बार एग्जीक्यूट होगा जब भी हमारे एपीआई पर कोई हिट लगाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्या करता हूँ, अभी मैं फ़िलहाल रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड का एक फंक्शन है जिसमें इसको मैंने 200 पास कर दिया। 200 का मतलब ये कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको रिस्पॉन्स में 200 का स्टेटस मिलेगा। और फिर मैं रिस्पॉन्स को एंड करता हूँ विद सम स्ट्रिंग, तो लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब नोड जेएस को चलाने का सबसे आसान तरीका ये कि आप कमांड लाइन में आके लिखें नोड और अपनी फ़ाइल का नाम देते हैं इंडेक्स। तो नोड जेएस जो है इस फाइल को एग्जीक्यूट करके और सर्वर स्टार्ट कर देगा। अभी हमने कोई लॉग्स नहीं लगाए इसलिए पता नहीं चल रहा कि सर्वर स्टार्ट हुआ है या नहीं, लेकिन सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स हिट दिस यूआरएल सो यू कैन सी हेलो वर्ल्ड रिस्पॉन्स in the body of browser. ओके, लेट्स ऐड समथिंग मोर, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग भी प्रिंट करवा लिया। लॉग से फ़ायदा ये होता है कि आपके जो कंसोल सर्वर पर चल रहा होगा उसमें, या आप सर्वर पर कोई लॉगिंग का मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपके कोड में जितने भी लॉग्स हैं
वो तमाम के तमाम लॉग्स या तो कंसोल पर प्रिंट होंगे या किसी फाइल में राइट होंगे, किसी डेटाबेस में भी जा सकते हैं, या आप इसको किसी थर्ड पार्टी सर्वर को भी भेज सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब अच्छा, नोड के साथ एक इसका बाय डिज़ाइन एक चीज़ ये है कि अगर हम किसी फाइल में चेंज करते हैं तो नोड जेएस इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता, बिकॉज नोड जेएस एक मतलब आपकी पूरी एप्लीकेशन को उठा के मेमोरी में रख लेता है और फिर उस वहीं से सर्व करता है ताकि फास्ट सर्विंग हो क्लाइंट को। तो अब हमने फाइल में चेंज किया है, अब हम अगर पेज को रिफ्रेश भी करेंगे तो ये हमें पुराना डेटा ही दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने चेंज किया तो ये अभी भी हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। तो इसको रिफ़्रेश करने का तरीका ये है कि आप कमांड में आके कंट्रोल सी प्रेस करें तो ये नोड के प्रोसेस को एग्जिट कर देगा। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, द सर्वर हैज़ बीन क्लोज्ड। तो इसके लिए मुझे फिर नोड को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जब भी देखें मैंने पेज रिफ़्रेश किया तो यहाँ भी नया टेक्स्ट आ गया और कंसोल में भी यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मैं सर्वर जितनी बार रिफ़्रेश करूँगा कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हर रिक्वेस्ट के अंदर इसको प्रिंट कराया हुआ है। अच्छा, वन थिंग मोर, ये जो अभी हमने चीज़ देखी कि कुछ चेंज करने के बाद हमने इसको बंद किया फिर दोबारा से चलाया, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये चीज़ बहुत हेक्टिक हो जाती है कि हम बार बार सर्वर को बंद करें फिर स्टार्ट करें फिर रीस्टार्ट करें कंटिन्यूसली। तो इसके लिए एक टूल आता है नोड मॉन के नाम से। तो नोड मोन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली नोड की कमांड के ज़रिए। तो नोड मोन जैसे ही हम चलाएंगे ये ऑटोमेटिकली जाके इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल को ढूंढता है और उसके ऊपर ये एक वॉचर लगा के स्टार्ट सर्वर स्टार्ट कर देता है। तो अब किसी भी फाइल में मैं कभी भी चेंज करूँगा तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सर्वर को बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसने चेंज डिटेक्ट कर लिया है। तो इससे जो है हमारी डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाती है और बहुत आसान हो जाती है। चलिए, आज की हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मज़ीद कुछ नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।